हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यदि एफ एक्स प्लस वाई बराबर एफ एक्स प्लस एफ वाई प्लस 2xy माइनस एक और प्रत्येक एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर है। यदि एफ एक्स अवकलनीय हो तथा एफ डेस बराबर साइन फाई हो तब तब हमें बताना है। ए, एफ एक्स शून्य या शून्य से कम है प्रत्येक एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए। एफ एक्स 3/4 से के बराबर या उससे बड़ा है प्रत्येक x बिलोंग्स टू r के लिए। एफ एक्स शून्य से अधिक है प्रत्येक x का मान यदि r वास्तविक संख्या हो। और डी विकल्प है एफ एक्स का मान -1 और 1 के मध्य होगा या उनके बराबर भी हो सकता है प्रत्येक x का मान r वास्तविक संख्या में से लिया गया हो तब। प्रश्न को हल करें उसके पहले हम लिखते हैं प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा। तो यहाँ से लिख लेते हैं हम मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम इस बात को लिखेंगे कि एफ डेस एक्स अगर हमें ज्ञात करना हो तो इसके लिए सूत्र है हमारे पास लिमिट एच का मान 0 की ओर अग्रसर करेंगे हम यहाँ पर। लिमिट यहाँ पर एच का मान 0 की ओर अग्रसर, प्रथम सिद्धांत से अवकलन के लिए भी सूत्र प्रयोग में ले सकते हैं आप इसको। ये होगा एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स और पूरे के बटे में कितना आ जाता है ये एच। तो इस सूत्र की मदद हम यहाँ पर लेने वाले हैं। सबसे पहले जो फलन दिया गया है उसे देखते हैं। हमें फलन है दिया है एफ एक्स प्लस वाई बराबर एफ एक्स प्लस एफ वाई, फिर प्लस का 2xy प्लस का 2xy माइनस एक। सबसे पहले इस फलन में मैं x बराबर 0 और y बराबर 0 रख के देखता हूँ। x बराबर y बराबर 0 रखने पर देखिए क्या बन जाएगा। ये होगा f0, ये भी होगा f0, ये भी बन जाएगा f0 प्लस 0 माइनस एक। तो यहाँ f0 से f0 तो कट जाएगा। f0 का मान किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर। तो इसकी आवश्यकता हमें आगे जाके लगेगी, हमने इसको पहले से ही लिख लिया है। अब हम प्रश्न को मैं एफ डेस एक्स का मान निकालने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ से लिखता हूँ मैं, हम जानते हैं एफ डेस एक्स बराबर क्या होता है, लिमिट एच का मान 0 की ओर अग्रसर। और ये क्या बन जाता है, ये बन जाएगा एफ एक्स प्लस एच, ये हमने मुख्य उदाहरण में सूत्र लिखा है, माइनस एफ ऑफ एक्स और बटे में कितना होता है एच। अब हमें फलन दिया हुआ है एफ एक्स प्लस एच, तो उसकी सहायता से हम इसे क्या लिख लेंगे, देखिए एक्स प्लस एच और हमें एक्स प्लस वाई का मान क्या दिया हुआ है, एक्स प्लस वाई का मान एफ एक्स प्लस एफ वाई प्लस 2xy माइनस एक। तो यही मान हम यहाँ पर रख लेंगे। ये बन जाएगा एफ एक्स, उसके बाद होगा प्लस का एफ एच हो जाएगा बच्चों, ये वाई की जगह पर एच है। उसके बाद होगा प्लस का 2x और यहाँ पर एच लिख देंगे हम। उसके बाद माइनस एक और माइनस का एफ ऑफ एक्स, ये वैसे ही रहेगा। अब पूरे के बटे में कितना है, पूरे के बटे में है एच। फिर से लिखता हूँ मैं, लिमिट एच का मान 0 की ओर अग्रसर, एफ एक्स है तो एफ एक्स कट जाएगा। अब हमारे पास क्या बचेगा, इसे देख लेते हैं। हमारे पास बचेगा यहाँ पर एफ एच, यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, एफ एच मिल जाएगा। और यहाँ पर लिख लूँगा मैं प्लस 2xh माइनस एक और बटे में आ जाएगा हमारा h। अब यहाँ से हम इसको कुछ इस प्रकार लिख लेते हैं। देखो, सबसे पहले लिखूंगा मैं लिमिट h का मान 0 की ओर अग्रसर है, यहाँ पर बन जाएगा सबसे पहले एफ एक्स। और देखिए एक किसके बराबर था, एक देखिए f0 के बराबर था बच्चों, तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं माइनस f0 लिख सकता हूँ। और बटे में कितना आ जाएगा, बटे में आ जाएगा h और प्लस यहाँ पर है 2xh बटा h, इसको हमने अलग करके लिख दिया है। अब क्या होगा, h से h तो कट जाएगा। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये किसके बराबर चल रहा है, ये चल रहा है एफ डेस एक्स के बराबर। और यहाँ पर अगर आप देखें तो एफ एक्स माइनस f0 बटा h, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये बन जाएगा एफ डेस 0 के बराबर और प्लस यहाँ पर आ जाएगा कितना 2x, ये मिल गया हमें 2x। अब यहाँ पर एफ डेस एक्स, चाहे तो हम इसे समीकरण 1 बना लेते हैं। अभी तक समीकरण बनाई थी क्या हमने, नहीं बनाई थी। इसे हम समीकरण नंबर 1 यहाँ पर बना सकते हैं। उसके बाद देखिए आगे क्या करेंगे हम,
यहाँ से एक मान और ज्ञात हम कर सकते हैं। यहाँ पर अब समीकरण एक में हम क्या करेंगे, पुनः देखिए एफ डैश एक्स तो वैसे लिख दिया मैंने। अब प्रश्न में देखिए एफ डैश जीरो का मान कितना दिया है, एफ डैश जीरो का मान हमें साइन फाई दिया है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम साइन फाई, यहाँ पर लिख दिया हमने साइन फाई प्लस हो गया 2x। अब हम इसका समाकलन कर सकते हैं, देखो तो मैं लिख देता हूँ समाकलन, समाकलन करने पर इसका समाकलन करेंगे तो एफ डैश एक्स का समाकलन तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से तो लिख लिया हमने एफ एक्स। उसके बाद बराबर अगर साइन फाई का समाकलन करेंगे तो एक्स का गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स गुणा साइन फाई के बराबर। उसके बाद अवकलन करेंगे तो हमारे पास 2x का अवकलन कितना हो जाएगा, 2x का वर्ग बटा 2 प्लस एक कांस्टेंट आ जाएगा इसमें या अचर आ जाएगा c। अभी हमें यदि c का मान निकालना है तो इसे मैं बना देता हूँ समीकरण 2, और इसमें मैं x बराबर 0 रख के c का मान ज्ञात कर लेता हूँ। तो x बराबर 0 पर देखिए ये क्या बन जाएगा, f0 बराबर ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा c, और f0 का मान कितना ज्ञात किया हमने, 1। तो 1 किसके बराबर हो गया, c के बराबर हो गया। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अतः f(x) का मान हमने यहाँ से प्राप्त कर लिया है बच्चों। ये लिखा मैंने f(x), f(x) बराबर कितना हो गया, देखो ये हो गया x साइन फाई प्लस हुआ x का वर्ग, और c का मान कितना आ गया हमारा, c का मान आ गया हमारे पास 1। ये हमें एक फलन मिल चुका है। अब यहाँ से इसको हल करते हैं तो f(x), देखो हम इसको पूर्ण वर्ग बनाएंगे तो x का वर्ग है प्लस यहाँ पर है x साइन फाई। अब x के गुणांक कितना है, साइन फाई, साइन फाई का आधा करेंगे तो यहाँ पर साइन फाई बटा 2 का वर्ग, इसमें मैं एक बार जोड़ दूंगा और एक बार साइन फाई बटा 2 का वर्ग एक बार घटा दूंगा, और प्लस कितना लिखा हुआ है 1। तो अब देखो ये एक सूत्र बन जाएगा f(x) बराबर ये हो जाएगा x, और बन जाएगा प्लस का साइन फाई बटा 2, और पूरे की घातांक कितनी बन जाएगी आपकी, 2 बन जाएगी। और इसको लिख लूंगे हम 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई, और बटे में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब अगर आप ध्यान से देखें तो x प्लस साइन फाई बटा 2 ये सदैव धनात्मक संख्या होगी। तो अब हम क्या लिख सकते हैं इसको, देखिए इस प्रकार से ये हो जाएगा, अगर हम इसको हटा दें बच्चों तो ये हो जाएगा f(x), और यदि इसको मान यहाँ से हटा दिया जाए तो अब क्या होगा, ये संख्या हमारी कम हो जाएगी, अर्थात ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा किससे अधिक, 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई से अधिक हो जाएगा इसका मान। और यदि इसका मान मान लीजिए पूरा 0 आता है तो उसके बराबर भी हो सकता है। उसके बाद हमें यह भी पता है कि साइन स्क्वायर फाई का अधिकतम मान कितना होगा बच्चों, इसका अधिकतम मान कितना हो सकता है, 1, इससे ज़्यादा मान इसका नहीं हो सकता है। तो इसका अधिकतम मान यदि आप यहाँ पर 1 रखते हो, ये 4 आएगा बच्चों यहाँ पर, क्योंकि हमने इसका वर्ग खोला था तो यहाँ 2 लिख दिया गलती से, ये 4 है क्योंकि साइन फाई बटा 2 का वर्ग है, तो यहाँ पर भी 4 आएगा, यहाँ पर भी 4 आएगा। जैसे मैंने आपसे कहा कि साइन स्क्वायर फाई का अधिकतम मान कितना हो सकता है, अधिकतम मान इसका 1 हो सकता है। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, देखो यदि हम यहाँ पर मान रखते हैं तो ये मान हमारा किसके बराबर हो जाएगा, देखो अगर 1/4 रखते हैं तो 1/4 रखते हैं तो इस ये मान जो होगा किसके बराबर या बड़ा हो जाएगा, 3/4 से। यहाँ 1/4 रखा हमने, इसका अधिकतम मान रखा है, ठीक है, तो अधिकतम मान रखेंगे तो ये हमारा 3/4 यहाँ पर आप लिख सकते हो। उसके बाद 3/4 तो एक धनात्मक संख्या है और ये सदैव 0 से बड़ी होती है। तो यहाँ पर 2-3 बातें हमारे सामने आई है, देखो इस बात से आप कह सकते हो कि अतः देखो f(x) का जो मान है वो हमारा कितना आया, f(x) का मान आया हमारा 3/4 से बराबर या उससे अधिक। ये बात हो गई है, ये f डैश x चल रहा है बच्चों, है ना, सॉरी बच्चों f(x) ही है। उसके बाद f(x) का मान 0 से अधिक भी है, चाहे आप इसमें x का मान कोई भी वास्तविक संख्या रख लीजिए। तो 2 उत्तर हमारे आए हैं। अब चलते हैं विकल्प की तरफ। तो विकल्प की बात करें तो f(x) का मान 0 से कम है, ये तो आया ही नहीं हमारा। f(x) का मान 3/4 के बराबर या उससे ज़्यादा है, ये हमारा बिल्कुल आ चुका है, ये हो गया सही विकल्प। f(x) का मान 0 से बड़ा है प्रत्येक x के वास्तविक मान के लिए, ये विकल्प भी बिल्कुल सही है।
तो फिर ये विकल्प गलत हो गया है बच्चों ये हमारा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।